दोस्तों, आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। वो इंसान की बर्दाश्त की, उसके हौसले की और सबसे चरम सीमा को पार करने की कहानी है। सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा और खतरनाक बैटल ग्राउंड। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर भारतीय सेना के ऑपरेशन राजीव की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को डिकोड करेंगे, जहां हमारे जवानों ने प्रकृति और दुश्मन दोनों को मात दी। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। अब इस कहानी की गहराई समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। -56 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, सोर्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे ठंडा वॉर जोन है, जहाँ का तापमान -56 से -60 डिग्री तक गिर जाता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये वो जानलेवा स्थिति है जहाँ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद मौसम बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोर्स बताता है वहां 90% कैजुअलिटीज दुश्मन की गोलियों से नहीं, बल्कि इस खून जमा देने वाली ठंड और बर्फ में धंसने की वजह से होती है। इस ठंड का असली मतलब क्या है? चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हमारे और आपके घर की रसोई में एक आलू उबालने में कुकर कितनी सीटियां लेता है? मुश्किल से 2 या 3। लेकिन सियाचिन के उस जमे हुए माहौल में उसी आलू को गलाने के लिए कम से कम 25 सीटियां लगानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अब खुद सोचिए, जहां एक आलू उबालना इतना बड़ा टास्क है, वहां एक इंसानी शरीर का टिके रहना अपने आप में कितना खौफनाक होगा। और बात सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। सोर्स हमें जो जमीनी हकीकत बताता है वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां ठंड इतनी भयानक है कि अगर कोई थूक देना तो वो थूक जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में जमकर पत्थर बन जाता है। खाने के लिए ले जाए गए अंडे इतने सख्त हो जाते हैं कि हथौड़े से मारो तो भी न टूटें। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, वैसे तो सेना में अनुशासन बहुत सख्त होता है, लेकिन यहाँ जवानों को दाढ़ी बढ़ाने की छूट होती है। क्यों? क्योंकि इस माइनस टेम्परेचर में दाढ़ी कोई फैशन नहीं है, बल्कि ये चेहरे को जानलेवा ठंड से बचाने वाला एक बेहद जरूरी सर्वाइवल गियर बन जाती है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? सोर्स के मुताबिक शुरुआत में सियाचिन को लेकर दोनों पक्षों के बीच एक तरह का विंटर पैक्ट, यानी एक अनौपचारिक शीतकालीन समझौता था। सर्दियां आते ही हालात इतने खराब हो जाते थे कि दोनों तरफ की सेनाएं ग्लेशियर से नीचे उतर आती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक खुफिया जानकारी लीक हुई। भारतीय सेना को पता चला कि विरोधी ताकतों ने इसी समझौते का फायदा उठाकर सर्दियों में इस ग्लेशियर पर पूरी तरह से कब्जा करने का एक सीक्रेट प्लान बनाया है। बस यही वो पल था जिसने तुरंत एक्शन लेने की जरूरत को जन्म दिया। अब अगर इस हमले को रोकना है तो जवानों को ग्लेशियर पर जाना होगा, लेकिन -60 डिग्री में जाएंगे कैसे? उसके लिए चाहिए थे खास एक्सट्रीम कोल्ड वेदर वाले कपड़े। उस समय दुनिया में सिर्फ नॉर्वे ही ऐसे कपड़े बनाता था। तो जब भारतीय सेना ने नॉर्वे से संपर्क किया तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट सामने आया। नॉर्वे ने कहा कि डिलीवरी में कम से कम 6 महीने लगेंगे। कारण, विरोधी पक्ष ने 2 साल पहले ही इसका ऑर्डर दे दिया था और नॉर्वे उन्हें 80% इन्वेंट्री सप्लाई भी कर चुका था। ये खबर वाकई एक बहुत बड़ा झटका थी। इस भारी संकट के बाद एक ऐसा रणनीतिक फैसला लिया गया जिसे सुनकर आज भी हैरानी होती है। अगर विरोधी सेना उन खास कपड़ों में ऊंची चोटियों पर पहुंच जाती तो सफेद बर्फ में सफेद कपड़ों के साथ उन्हें ढूंढना और हराना नामुमकिन हो जाता। तो वक्त बर्बाद किए बिना भारतीय सेना ने एक अकल्पनीय कदम उठाया। सोर्स बताता है कि बिना उन स्पेशल कपड़ों का इंतजार किए हमारे जवान सिर्फ अपने नॉर्मल आर्मी कोट और देसी स्वेटर पहनकर ही उस जानलेवा बर्फीले तूफान में ग्लेशियर की तरफ निकल पड़े। ये उस हाई ग्राउंड को बचाने की एक बेहद हताश लेकिन अदम्य साहसी कोशिश थी। सिर्फ स्वेटर और नॉर्मल कोट में इतनी ऊंचाई चढ़ना, इसका शरीर पर जो असर हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। सॉस हमें हाइपोक्सिया नाम की एक क्रूर मेडिकल कंडीशन के बारे में बताता है। इतनी ऊंचाई पर जब जवान सांस अंदर ले रहे थे तो वो हवा इतनी ठंडी थी कि उनके फेफड़ों के अंदर ही बर्फ जमने लगी थी। जी हाँ, फेफड़ों के अंदर बर्फ। इस भयानक शारीरिक यातना को झेलते हुए भी ये जाबाज टुकड़ी रुकी नहीं और ग्लेशियर की चोटी तक पहुंचने में कामयाब रही। अब चोटी पर पहुंचने के बाद का सीन इमेजिन कीजिए। आधी रात का वक्त और भयंकर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। फेफड़ों में जमी बर्फ और पूरी थकान से जूझ रहे सैनिकों ने किसी तरह अपने टेंट लगाए। उस खौफनाक रात में पूरी टुकड़ी टेंट में सो रही थी और पूरे कैंप की सुरक्षा का जिम्मा बाहर पहरा दे रहे सिर्फ एक अकेले गार्ड पर था, और उस गार्ड का नाम था चुनमुन पांडे। और तभी उस घनघोर अंधेरे और तूफान को चीरते हुए लगभग 30 से 40 हमलावर वहां पहुंच गए।
वो भी नॉर्वे के उन बेहतरीन हाई-टेक विंटर कपड़ों से पूरी तरह लैस होकर। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ नॉर्वे के गियर पहने 40 हथियारबंद हमलावर और दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए खड़ा हमारा एक अकेला जवान चुनमुन पांडे। नंबर्स का ये फासला लिटरली डराने वाला था। लेकिन चुनमुन पांडे रत्ती भर भी नहीं घबराए। उन्होंने तुरंत अपनी राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। सोर्स बताता है कि दोनों तरफ से भयंकर गोलियां चली और इसी क्रॉस फायर में एक गोली सीधे चुनमुन पांडे के सिर में आ लगी। लेकिन उनका जज्बा देखिए, सिर में और शरीर पर कई गोलियां लगने के बावजूद उनकी उंगली ट्रिगर से नहीं हटी। वो लगातार गोलियां चलाते रहे और उनका ये सर्वोच्च बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी उस लगातार फायरिंग की आवाज ने टेंट में सो रहे बाकी जवानों को जगा दिया था। रात के करीब 3 बज रहे थे। चुनमुन पांडे की गोलियों की आवाज सुनकर सोती हुई भारतीय टुकड़ी एकदम अलर्ट हो गई। कड़ाके की उस ठंड में बिना किसी स्पेशल विंटर गियर के ये जवान अपने उसी नॉर्मल कपड़ों में उठे और उन्होंने बिना कोई पल गंवाए एक जोरदार जवाबी हमला बोल दिया। उनके पास नॉर्वे के महंगे कपड़े तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा थी ना, उसने पूरा गेम पलट दिया। इस भयंकर आधी रात की लड़ाई में भारतीय टुकड़ी ने उन सभी हमलावरों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ सोर्स एक बहुत ही ग्रिम लेकिन प्रैक्टिकल डिटेल शेयर करता है। जब ये जवाबी फायरिंग चल रही थी तो आपस में एक बहुत ही खौफनाक इंस्ट्रक्शन पास किया जा रहा था। गोलियां सीधे सिर पर मारो, कपड़े खराब मत करो। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही अहम कारण था। जवानों को पता था कि हमलावरों ने नॉर्वे के वो शानदार -60 डिग्री वाले सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। अगर गोली शरीर पर लगती तो वो लाइफ सेविंग कपड़ा फट जाता और खून से खराब हो जाता। और लड़ाई खत्म होने के बाद बिल्कुल वही हुआ। ग्लेशियर की उस जमा देने वाली मौत जैसी ठंड में जिंदा बचने के लिए भारतीय जवानों ने एक बेहद कड़वा लेकिन जरूरी कदम उठाया। उन्होंने गिरे हुए विरोधी सैनिकों के शरीर से नॉर्वे की वो हाई ग्रेड जैकेट्स और कपड़े उतारे और खुद पहन लिए। सोर्स इसे बड़े ही सटीक तरीके से बताता है कि उन्हें वहीं ग्लेशियर पर मुफ्त में वो स्पेशल गियर मिल गया जिसके लिए नॉर्वे ने उन्हें 6 महीने इंतजार करने को कहा था। ये युद्ध के मैदान पर सर्वाइवल का एक बेहद कड़वा सच था। खैर, रात भर की उस खूनी लड़ाई के बाद जब सुबह हुई तो एक बड़ी ही अजीब और विडंबना भरी स्थिति पैदा हुई। विरोधी सेना के बेस कैंप को लगा कि उनके 40 जवानों ने भारतीय कैंप पर आसानी से कब्जा कर लिया है। इसी गलतफहमी में सुबह सुबह विरोधी ताकतों के हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने वहां एकदम ताज़ा खाना, गर्मागर्म हलवा, एक्स्ट्रा कपड़े और फ्यूल एयर ड्रॉप कर दिया। सोचिए, रात भर लड़ाई करके थके हुए जवानों को सुबह सुबह दुश्मन की तरफ से ही एकदम बेहतरीन नाश्ता और अतिरिक्त रसद मिल गई। आपको बता दूं कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय टुकड़ी ने एकदम सख्त रेडियो साइलेंस मेंटेन रखा था। नीचे बेस कैंप को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर क्या हुआ है। जब सुबह अच्छे से नाश्ता वाश्ता हो गया तब जाके भारतीय टुकड़ी ने अपना रेडियो ऑन किया और उस सन्नाटे को तोड़ते हुए बेस कैंप को मैसेज भेजा, सियाचिन से बेस कैंप अल्फा 2 चार्ली। बेस कैंप वालों ने जैसे ही रेडियो पर आवाज सुनी उनकी सांसें अटक गईं कि भाई रेडियो क्यों ऑन कर दिया। लेकिन जब छोटी सी रिपोर्ट आई तो बेस कैंप वाले अवाक रह गए। जवानों ने बताया कि मिशन पूरा हो गया है, सारे हमलावर न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं और हाँ, नॉर्वे के कपड़ों का इंतजाम भी ऊपर ही हो गया है। और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक लाइन कही, ऊपर आते समय एक्स्ट्रा कफन लेते आइएगा क्योंकि हमने विरोधी सैनिकों को बिना कपड़ों के बर्फ में दफनाया है। सोर्स बताता है कि 1984 के इस पूरे अभियान को ऑपरेशन राजीव का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन ने सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के नियंत्रण को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। सबसे खास बात जो सोर्स हाईलाइट करता है वो ये कि इस एक्सट्रीम सिचुएशन में सेना के भीतर कोई धर्म, जाति या खान पान का भेदभाव नहीं था। सब लोग हर बैकग्राउंड से आकर एक साथ इस नामुमकिन मिशन का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक जीत नहीं थी, बल्कि इंसानी शरीर और जज्बे की असीम सहनशक्ति का एक ऐतिहासिक सबूत थी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। ऑपरेशन राजीव कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी -56 डिग्री के तापमान से, फेफड़ों में जमती बर्फ से और बिना प्रॉपर कपड़ों के सर्वाइव करने से। तो सवाल ये है कि हम ऐतिहासिक रूप से उस जीत को कैसे मापते हैं जो सिर्फ किसी विरोधी सेना के खिलाफ नहीं बल्कि खुद मानव अस्तित्व की आखिरी हदों के खिलाफ हासिल की गई हो। सोर्स में मौजूद इन तथ्यों पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।